5, एक 6 और 3 9। 9 घंटे रोज पढ़ना होगा। अब 9 घंटे सर रोज कैसे पढ़ेंगे? हम तो सर पूरे हफ्ते में 9 घंटे नहीं पढ़ते। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे। मान लेते हैं तुम सुबह उठते हो 8 बजे, हो सकता हो कोई 7 बजे उठता हो सकता हो कोई 10 बजे उठता हो, अपने हिसाब से देखिए। और रात में सोते हो 12 बजे। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम 8 आवर की स्लीप लेते हो, तो अपनी 8 आवर की स्लीप कभी भी बना लेना। 10 बजे सो के 6 बजे उठ जाना, 12 बजे सो के 8 बजे से। बचे हुए दिन को ऐसे 4-4 घंटे के गैप में तोड़ देना आपको। मान लेते हैं तुम 8 बजे उठे तो अगला 4 घंटा 12, फिर 4, फिर 8, फिर 12। अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो 10, फिर 2, फिर 6, फिर 10। अब ऐसे तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 इंटरवल है। तुम्हें टोटल कितना पढ़ना है बेटा? 9 घंटे। सुबह उठते ही क्या होता है, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा बॉडी ऐसे फॉर्म में आ रही होती है, तो सुबह उठते 4 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। अगला जो पहर मिल रहा है उसमें 4 में से 2.5 घंटे, क्योंकि अब आप फ्लो में आ चुके हो, अब इतना ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगले 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे रखा है, लास्ट के 4 घंटे में फिर 2.5 घंटे। इससे ज्यादा पढ़ना मना नहीं, इससे ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी 9 आवर एवरी डे। और आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। आप कहोगे नहीं सर हम रोज सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आपकी मर्जी भाई। 9 घंटे ऐसे पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ इसको एग्जैक्टली फॉलो करना है, गाइडलाइन बता रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, पढ़ता तो 100% है और रिवीजन 0%। सबसे बड़ी मिस्टेक। मैंने नीट के लाखों बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कराया होगा, जो टॉप एम से पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे होंगे। अब चाहे नीट की बात हो, चाहे वो आपके बोर्ड की बात हो, मैंने देखा है बच्चे बहुत पढ़ते हैं, साल भर सब पढ़ते हैं। आपने 4 किताबें पढ़ी होगी मैथ्स में, साइंस में ये किताब एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद वो साइंस में एस्टान भी पढ़ ली, सब पढ़ डाली, लक्ष्मी सिंह सब पढ़ डाली, याद कुछ नहीं, क्योंकि बेटा आपका रिवीजन 0% है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिवीजन की जगह देखो कैसे बनेगी। मान लेते हैं कि आप कल से शुरू कर देते हो। अब हर 5 दिन आप पढ़ाई करोगे और छठे दिन आप रिवाइज करोगे। फिर अगले 5 दिन आप पढ़ाई करोगे, छठे दिन रिवाइज, 5 दिन पढ़ाई, छठे दिन रिवाइज। इस तरह से आपके पढ़ने वाले टोटल 29 दिन हो गए और आपके रिवीजन के भी 6 दिन हो गए। रिवाइज करना बहुत जरूरी, वरना इस बीच में तुमने सिर्फ पढ़ डाला, एग्जाम आएगा तुम्हें लगेगा कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो हर 5 दिन के बाद 1 दिन आपका बेटा रिवीजन का मस्ट है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ कर पाए। मैं कहता हूँ मार्केट में तमाम चादरों की दुकानें हैं, सारी चादरें खरीद लाएंगे और पैर बहुत फैलाएंगे। हम सपने अपनी औकात से बड़े देखेंगे, एक दिन हमारी औकात हमारे सपनों से बड़ी हो जाएगी। जिंदगी में मैंने एक चीज कई बार बोली है, मैं ये करता भी हूँ, ठान लो तो ठान लो, ये हो गया तो हो गया और ये करना है तो करना है। मतलब जिंदगी में ना कई बार कई चीजों को एकदम साइड करना पड़ता है, भले आपको कितनी एफर्ट करे हो। बहुत सी चीजें होती है लाइफ में कि ये भी करना है वो भी करना है, अगर वो नहीं करना है तो उसके बारे में सोचना बंद करो, वरना उसको बेवजह सोचोगे तुम्हारा दिमाग खाएगा, तुम्हारी एफिशिएंसी खाएगा, आज का पूरा दिन अगले 2-3 दिन खा जाएगा। तुम्हें उस चीज से मतलब नहीं है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताऊं अगर तुम सच में बहुत ही सीरियस, बहुत ही डेडिकेटेड हो। ऐसा नहीं कि बच्चों आपके पास टाइम कम है, बात यह है कि आप उस टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, उस टाइम की आप वैल्यू ही नहीं समझते। समय की वैल्यू हमेशा तब समझ में आती है जब वो समय निकल जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे आएगा? कौन लेके आएगा? आप ही लेके आओगे। आपको लगता है कि मेरा वक्त आ जाएगा, कैसे आ जाएगा वो वक्त? वो आपको खुद लाना पड़ेगा बेटा। इसी वक्त की आप कदर नहीं करते हो और यही कारण है कि बाद में आप बोलते हो कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। समय है आपके पास, समय का सही से आप उपयोग नहीं करते। बच्चों से पूछो ना कि चीजें कैसे सही होगी, वो बोलते हैं अपना टाइम आएगा सर, अपना समय आएगा, अपना वक्त आएगा। कैसे आएगा अपना वक्त? आप दुनिया से पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे कि मेरा वक्त कब आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि आएगा एक समय, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा। उससे पूछोगे कैसे आएगा, तो वो खुद नहीं बता पाएगा आपको। और दुनिया आपसे क्या बोलती है? इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। दुनिया यही तो कहती है कि सही वक्त का इंतजार करो। मेहनत बेटा आपसे एक ही चीज बोलती है। दुनिया से आप पूछोगे, दुनिया बोलेगी अपने सही वक्त का आप इंतजार करो, आपका सही वक्त आएगा। और मेहनत आपसे एक ही चीज बोलती है कि अपना समय लाने के लिए आप हर रोज प्रयास करो। अभी आपके पास कॉपी पेन है, मोबाइल तो होगा, आसपास एक कॉपी पेन है। आप एक काम करो, आज आप अपने पास एक कॉपी या एक पेपर होगा आपके पास और एक पेन ले लो। कॉपी, पेपर, पेन, जो भी आपके पास, एक कागज और एक पेन ले लो। अब इस कागज में आप अपने जीवन की 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स लिखो, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका सबसे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है, उसको आप लिखो। वो 10 चीजें लिखो जो आप जीवन में करना चाहते हो। वो 10 चीजें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का समय लो और वो 10 सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपनी लाइफ की यहाँ पे लिखो, जो आप जीवन में करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो।
वो ये हो सकती है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए, वो ये हो सकती है कि मेरी यहाँ नौकरी लग जाए, वो ये हो सकती है कि मैं जीवन में साइंटिस्ट बन जाऊं, वो ये हो सकता है कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए, जो भी आप चाहते हो। देखो, जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है आप संतुष्ट रहो और आप खुश रहो जीवन से। मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग से मैं मिलता हूँ, अमीर लोग को मैं देखता हूँ और मैंने देखा है कि वो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है। तो इतना सब पाके भी अगर जीवन में आप खुश नहीं हो, आपकी सेहत नहीं अच्छी है, आपको बीपी, हार्ट की बीमारियां, शुगर, इस तरह की दिक्कतें हैं, हाइपरटेंशन, तो क्या फायदा है यार ऐसी सक्सेस का भी। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज से आपको खुशी मिले। अब यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है जिसकी खुशी सिर्फ इस बात में हो कि मैं जीवन भर अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। सबके लिए खुशी के अलग अलग भाई पैरामीटर्स होते हैं। आपके लिए वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप अभी पेपर पे लिख लो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। किसी के लिए IIT हो सकता है, किसी के लिए नीट की परीक्षा हो सकती है, किसी के लिए बोर्ड में टॉपर बनना, किसी के लिए अच्छी नौकरी निकालना, किसी के लिए अपने पड़ोसी से ज्यादा अमीर बन जाना, किसी के लिए नई बाइक खरीदना, किसी के लिए नई कार खरीदना, किसी के लिए नया घर खरीदना, किसी के लिए नया फोन खरीदना, किसी का प्यार हासिल करना। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं और इसमें कोई गलत नहीं है कि आपकी इच्छाएं कैसी है। हर किसी की अपनी इच्छा है, जिससे भी आपको खुशी मिलेगी जीवन में ना, जो आप असल में करना चाहते हो, जो आप असल में बनना चाहते हो, जो आप असल में अपने जीवन में चाहते हो, झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं। जो आप सबके सामने झूठ बोल देते हो वो मत करना। पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो वाला नहीं। जो आप दिल से चाहते हो। ये पेपर कोई नहीं देखने वाला, मैं भी नहीं देखने वाला हूँ, आपका दोस्त भी नहीं देखने वाला। जैसे आपके थॉट्स नहीं होते हैं दिमाग